हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। माई सेल्फ शुभम गोस्वामी आप सभी की तैयारी को और भी शानदार बनाने के लिए मैं एक बार फिर से लेकर आया हूं क्लास 12 इंग्लिश का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है। देखिए स्टूडेंट, आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर आप इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज चलाइए जिसमें आप चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताइए। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश का जो सप्लीमेंट्री रीडर है, ठीक है, उसका जो थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ठीक है, यानी कि पृथ्वी के अंत तक की यात्रा, जो हमारी धरती है इसके अंत तक की यात्रा। इसके जो लेखक है वो है टिसाना दोशी जी, ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हमें अपने एटमॉस्फेयर के बारे में, हमें अपने पृथ्वी के बारे में कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है, जो हमारा ग्लोबल है, जो हमारी अर्थ है, इसके बारे में कुछ सीखने को मिलता है। तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं उसका आंसर और हिंदी मीनिंग भी साथ में बताता हूं ताकि स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे से समझ में आए। क्योंकि अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मेरे समझाने या पढ़ाने से क्या मतलब, ठीक है। तो चलिए आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये तीसरा चैप्टर है आपके सप्लीमेंट्री रीडर का, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार आ सकते हैं, जिसके चांसेज है 90% चांसेज हैं इन क्वेश्चंस के आने के। और आप लोग कहेंगे सर फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का क्या होगा, तो देखिए उसको मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर आपका था, ठीक है, द थर्ड लेबर, और जो सेकंड चैप्टर आपका था द टाइगर किंग, उनको मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। आज थर्ड चैप्टर की बारी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने भूगोल पढ़ा होगा, जियोग्राफी, तो आपको ये इस क्वेश्चन का आंसर पता भी होगा, लेकिन यहां तो आपको इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजिंग, यानी कि जो हमारा औसत वैश्विक तापमान है, ठीक है, जो हमारा भूमंडल है इसका टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, जो हमारा औसत वैश्विक तापमान है वो क्यों बढ़ रहा है। देखिए गर्मियों में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, सूखा तक की नौबत आ रही है। आखिर क्यों आ रही है, हम लोगों के ही कमी के कारण आ रही है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। और धीरे धीरे ऐसे ही अगर चलता रहा तो हमारे ग्लोबल से मानव जाति का सफाया हो जाएगा, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ने लगेगी। तो आज ही सुधर जाइए, क्योंकि जो प्रदूषण आप देख रहे हैं, जो पॉल्यूशन देख रहे हैं, इन सब के कारण भी आज टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। ठंडियों में जहां एक एक महीने एकदम शीत रहती थी, यानी कि बहुत ज्यादा ठंडी होती थी, अब सिर्फ 10 दिन ठंडी रह गई, उसके बाद में धूप निकलने लगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा टेम्परेचर, हमारे भूमंडल का टेम्परेचर जो है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। आखिर क्यों हो रहा है, देखिए इसका आंसर देखिए, द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, यानी कि जो औसत वैश्विक तापमान है वो बढ़ रहा है। क्यों, बिकॉज, क्योंकि ऑफ डिप्लेक्शन, डिप्लेक्शन का मतलब होता है कमी, ठीक है, या हास इन द ओजोन लेयर, यानी कि जो हमारा ओजोन लेयर है हमारे मंडल में, उसमें जो है उसमें कमी आ रही है, ठीक है, उसकी जो परत है उसमें कमी आ रही है, लगातार उसका क्षय हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए, व्हिच इफेक्ट्स, जो प्रभावित करता है द एक्टिविटीज, गतिविधियों को, आप फाइटोप्लैंक्टन, जो फाइटोप्लैंक्टन की गतिविधियों को प्रभावित करता है। देखिए जब लगातार ओजोन परत में कमी आएगी तो जो फाइटोप्लैंक्टन है उसकी जो गतिविधियां है, उसकी जो एक्टिविटीज हैं वो भी प्रभावित होंगी, ठीक है। और जब वो प्रभावित होंगी तो क्या होगा, हमारा टेम्परेचर, हमारे भूमंडल का टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो लगातार बढ़ता जाएगा। तो देखिए व्हिच, जो इन टर्म्स इफेक्ट, जो इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है द ग्लोबल कार्बन साइकिल, यानी कि कार्बन चक्र को, वैश्विक कार्बन चक्र को। तो देखिए यहां पर तीन चीजें समझिए। सबसे पहली चीज, अगर ओजोन परत में कमी आएगी तो फाइटोप्लैंक्टन की गतिविधियां प्रभावित होंगी, और जब फाइटोप्लैंक्टन की गतिविधियां
प्रभावित होगी, तो जो कार्बन चक्र है, ठीक है, जो हमारा कार्बन चक्र है उसमें भी इफेक्ट आएगा, यानी कि वो भी प्रभावित होंगी। तो जिसके कारण जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल टेम्परेचर है, वो लगातार बढ़ता जाएगा। अब क्यों बढ़ता जा रहा है, अभी आगे का क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा। तो इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए क्या है, ध्यान से समझिएगा आंसर, क्योंकि अगर यहां आप समझ गए तो आपको एग्जाम में लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए क्या है, Why is the average global temperature increasing? यानी कि औसत वैश्विक तापमान क्यों बढ़ रहा है, हमारे भूमंडल का तापमान क्यों बढ़ रहा है। तो देखिए, the average global temperature is increasing because of deflection in the ozone layer which affects the activities of phytoplankton। ठीक है, यानी कि औसत वैश्विक तापमान बढ़ रहा है क्योंकि ऑफ डिफ्लेक्शन इन द ओजोन लेयर, यानी कि ओजोन परत में कमी आ रही है, which affect the activities of phytoplankton, जो फाइटोप्लैंक्टन की गतिविधियों को प्रभावित कर रही है, which in turn affect the global carbon cycle, और इसके कारण जो हमारा वैश्विक कार्बन चक्र है वो भी प्रभावित हो रहा है। और यही रीजन है कि आज जो है ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, वैश्विक तापमान लगातार बढ़ रहा है। कुछ दिन में इतनी गर्मी आने लगेगी कि देखिए ऐसे धीरे धीरे होता जाएगा, ओजोन परत में लगातार कमी आएगी, उसका लगातार क्षय होगा, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हम लोगों को हो जाएगी, ठीक है, मानो जाति का ही सफाया हो जाएगा। तो आज ही सतर्क रहें, प्रदूषण को ना फैलने दें, क्योंकि ये प्रदूषण ही ओजोन लेयर के परत में जो उनकी कमी है उसको ये करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया, दूसरा देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहां पर जो ऑथर हैं उन्होंने यात्रा की, दूसरा क्वेश्चन आ गया थोड़ा हमारी पृथ्वी से रिलेटेड। देखिए क्या है, हाउ डिड द ऑथर ट्रेवल टू अंटार्कटिका, यानी कि लेखिका ने अंटार्कटिका की यात्रा कैसे की। जो लेखिका है इसमें टिसाना दोषी जी, उन्होंने अंटार्कटिका की यात्रा कैसे की बताइए। तो देखिए उन्होंने कुछ, अब गाड़ी मोटर से की होगी, पैदल जाएंगी तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। अब किससे की होंगी वो अभी मैं बता रहा हूं, मतलब पूछा जा रहा है किससे किया। जैसे हमें कहीं जाना होता है, हम बाइक लेकर जाएंगे, ठीक है, ऐसे उनको कहीं जाना था, उन्होंने यात्रा कैसे की, किस वाहन से की, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, किस व्हीकल से की। तो देखिए क्वेश्चन क्या था कि लेखिका ने अंटार्कटिका की यात्रा कैसे की। तो देखिए, The author traveled to Antarctica on a Russian research vessel Akademik Sokolsky, ठीक है, सोकाल्स्की। देखिए थोड़ा नाम पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्या लिखा है, सोकाल्स्की, ठीक है। तो यहां पर कहा जा रहा है, देखिए द आथर ट्रेवल्ड, आथर जो लेखिका है उन्होंने यात्रा की टू अंटार्कटिका, अंटार्कटिका की, ऑन ये रशियन रिसर्च वेसल्स, यानी कि एक रशियन शोध पोत, यानी कि रशियन जो रिसर्च वेसल होता है, रशियन शोध पोत होता है, उससे उन्होंने यात्रा की, ठीक है, जिसका नाम था एकेडमिक सोकाल्स्की, ठीक है, जिसका नाम था एकेडमिक सोकाल्स्की। तो यहां पर कहा जा रहा है कि जो लेखिका है उन्होंने रशियन शोध पोत एकेडमिक सोकाल्स्की से अंटार्कटिका की यात्रा की। किससे की, एक रशियन शोध पोत है, यानी कि एक रशियन रिसर्च वेसल है जिसका नाम है एकेडमिक सोकाल्स्की, इसी से ही लेखिका ने अंटार्कटिका की यात्रा की। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये एक मतलब ये एक शोध पोत है रशियन का, उसी से यात्रा उन्होंने की थी, ठीक है। जैसे हम लोग गाड़ी मोटर से चलते हैं वैसे वो भी एक है दूसरा चीज, जैसे हमारे हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन और भी कुछ है, यानी कि कुछ और चीजों से उन्होंने यात्रा की। देखिए यहां पर सी ट्रेवल्ड, उन्होंने यात्रा की ओवर 100 आवर, यानी कि लगभग 100 घंटे की, इन कॉम्बिनेशन, यानी कि संयोजन में ऑफ कार से, एरोप्लेन से, एंड ये शिप, एक जहाज से। तो उन्होंने सिर्फ रशियन शोध पोत से ही नहीं बल्कि उन्होंने लगभग 100 घंटे की यात्रा कार, हवाई जहाज और जहाज के संयोजन से किया, यानी कि कुछ यात्रा उन्होंने कार से की, कुछ हवाई जहाज से की और कुछ जहाज से भी उन्होंने यात्रा की, लगभग 100 घंटे की यात्रा। समझ में आया, समझ में आ गया। तो एक बार फिर से इसको देखते हैं, हाउ डिड द ऑथर ट्रेवल टू अंटार्कटिका, अंटार्कटिका लेखिका ने अंटार्कटिका की यात्रा कैसे की। तो देखिए द ऑथर ट्रेवल्ड टू अंटार्कटिका ऑन ये रशियन रिसर्च वेसल एकेडमिक सोकाल्स्की, यानी कि लेखिका ने अंटार्कटिका की यात्रा रशियन शोध पोत एकेडमिक सोकाल्स्की से की, ठीक है। सी ट्रेवल्ड ओवर 100 आवर इन ये कॉम्बिनेशन ऑफ ए कार, एरोप्लेन एंड ए शिप। तो उन्होंने लगभग 100 घंटे की यात्रा कार, हवाई जहाज और जहाज के संयोजन से किया, यानी कि जहाज की मदद से किया। इन तीनों से भी उन्होंने लगभग 100 घंटे की यात्रा की, क्योंकि वो क्या कर रही है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ठीक है,
पृथ्वी के अंत तक की वो यात्रा कर रही हैं। तो टाइम तो लगेगा भैया, तो टाइम तो लग रहा है, लेकिन मजा कितना आ रहा है। ठीक है, अभी आप लोग पढ़ रहे हैं तो मजा नहीं आ रहा होगा, अरे भैया बहुत प्रेशर है, कैसे तैयारी करें, क्या करें। देखिए उन्होंने 100 घंटे की यात्रा कर ली, तो आप दिन में 8-8 घंटे नहीं पढ़ सकते, पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनका एक टारगेट था, मुझे घूमना है, मुझे पृथ्वी के अंत तक की यात्रा करनी है। तो आपका भी टारगेट होना चाहिए, हाँ मुझे टॉपर बनना है, मुझे 80% प्लस 90% प्लस लेकर आना है। एक टारगेट बनाइए, उसी के अकॉर्डिंग काम कीजिए। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा सब इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे क्या करते हैं, 1-2 क्वेश्चन पढ़ लिए बस चल देते हैं भैया, मोबाइल लेकर कोई दोस्त आ गया, चलो मैच खेलते हैं, चलो यहाँ चलते हैं, वहां चलते हैं, बस चल दिए। 2 क्वेश्चन पढ़ने से कुछ होगा? पूरा क्वेश्चन जितना मैं बता रहा हूं पूरा का पूरा आपको पढ़ना होगा, फिर भी वो कम है, क्योंकि जितना ज्यादा आप स्टडी कर सकते हैं आपको स्टडी करना है, क्योंकि स्टडी के बिना कुछ भी नहीं होगा। एजुकेशन इज द की फॉर सक्सेस, यानी कि शिक्षा ही सफलता की कुंजी। अगर आप शिक्षित रहेंगे तो अपने जीवन में सफल हो जाएंगे, नहीं तो ऐसे टहलेंगे घूमेंगे, ठीक है, ठेला लगाएंगे, ले लो भैया सब्जी मूंगफली, ये सब करने से काम चलेगा। देखिए ये मैं किसी के बुराई या भलाई के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि आप लोग जो है अच्छे से तैयारी करें, अपने माता पिता, अपने देश का, अपने जिला का, अपने स्कूल का, सबका नाम रोशन करें। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि कोई भी डिफरेंस नहीं होता आप में और एक टॉपर में, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता। जो आपके पास है वही उसके पास भी है, बट वो टाइम को यूज कर रहा है, आप टाइम को मिसयूज कर रहे हैं। ठीक है, तो समय बर्बाद ना करें, समय बहुत कीमती है और जो बीत जाएगा समय वो बार बार नहीं आएगा, इसीलिए आज का जो समय है उसमें जी लीजिए। ठीक है, हर दिन ऐसे जिए जैसे मेरा नया जन्म हुआ हो। समझ में आया? और पढ़ाई ऐसे कीजिए जैसे कल मेरा एग्जाम हो। इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आप सोचिए कल मेरा इंग्लिश का एग्जाम है, आज मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट सरप्राइज्ड द ऑथर मोस्ट अबाउट अंटार्कटिका। यानी कि अंटार्कटिका के बारे में, ठीक है, ऑथर को यानी कि लेखिका को किस प्रकार आश्चर्य हुआ, यानी कि कौन सी ऐसी चीज है अंटार्कटिका में जिस पर लेखक को, लेखिका को आश्चर्य हुआ। देखिए व्हाट सरप्राइज द ऑथर मोस्ट अबाउट अंटार्कटिका, यानी कि अंटार्कटिका के बारे में लेखिका को किस बात पर ज्यादा आश्चर्य हुआ। ठीक है, इसका आंसर बताइए आप लोग। देखिए चैप्टर पढ़े रहेंगे तभी तो आंसर बताएंगे, पूरे साल टहले घूमे, आप पढ़ने बैठे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट, सबको मैं नहीं कह रहा हूं, कुछ बच्चों को ऐसा कह रहा हूं कि वो बढ़िया 6 से 7 महीना खूब एंजॉय किए हैं। आप पढ़ने बैठ गए, अरे सर जी क्या करें, टाइम तो सब बीत गया, अभी भी समय, अभी भी आपके पास समय है। आज से कह दीजिए कि हाँ मुझे 90% लाना है, ला सकते हैं। देखिए द ऑथर, क्वेश्चन आंसर देखिए क्या है, द ऑथर गॉट द नॉलेज, यानी कि लेखिका को ज्ञान हुआ, दैट की, लेखिका को यह पता चला दैट की इंडिया एंड अंटार्कटिका, भारत और अंटार्कटिका बियर थे वंस पार्ट ऑफ सेम लैंडमार्क्स, यानी कि एक ही भूभाग के हिस्सा। ठीक है, तो जब लेखिका को यह पता चला, लेखिका को यह ज्ञान हुआ कि भारत और अंटार्कटिका एक ही भूभाग के हिस्सा थे, तब उन्हें बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ कि हमारे इंडिया और अंटार्कटिका एक ही भूभाग के हिस्सा थे, ऐसा भी हो सकता है। तो उन्हें इस पर वंडर हुआ, सरप्राइज हुआ, उनको आश्चर्य हुआ। ठीक है, आगे देखिए, दिस फैक्ट सरप्राइज्ड हिम, इस तथ्य ने उन्हें सबसे ज्यादा आश्चर्य किया, मोस्ट अबाउट अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बारे में, एज एट देयर विल, उनकी इच्छा पर। तो इस तथ्य ने उनकी इच्छा पर अंटार्कटिका के बारे में सबसे ज्यादा प्रभावित किया। उनकी जो इच्छा थी कि मुझे टहलना है, मुझे यात्रा करनी है, मुझे अंटार्कटिका के बारे में जानना है, तब जब उन्हें पता चला कि अंटार्कटिका और भारत एक ही भूभाग के हिस्सा थे, तब उनको बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ। ठीक है, तो दिस फैक्ट सरप्राइज्ड हिम मोस्ट अबाउट अंटार्कटिका एज एट देयर विल, इस तथ्य ने उन्हें उनकी इच्छा पर अंटार्कटिका के बारे में सबसे ज्यादा प्रभावित किया। ठीक है, 10 इस प्रकार दे हैव एस्टेब्लिश्ड, ठीक है, दे हैव एस्टेब्लिश्ड, दे हैव उन्होंने कर लिया, एस्टेब्लिश्ड प्रभुत्व, ठीक है, स्थापित करना, एस्टेब्लिश्ड का मतलब होता है स्थापित करना किसी चीज को। ठीक है, डोमिनेंस प्रभुत्व ओवर नेचर, यानी कि प्रकृति पर। तो उन्होंने इस प्रकार उन्होंने प्रकृति पर प्रभुत्व को स्थापित कर लिया। ठीक है, समझ में आया। 10 दे हैव एस्टेब्लिश्ड डोमिनेंस ओवर नेचर, इस प्रकार उन्होंने प्रकृति पर प्रभुत्व को स्थापित कर लिया। समझ में आया। अब आप लोग कहेंगे सर
प्रभुत्व क्या है, इसको स्थापित कैसे करते हैं, ये एक लाइन है, इसको आपको समझना है। तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्योंकि अगर रिपीट करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए क्या करते हैं, फिर से देखते हैं। देखिए, What surprised the author most about अंटार्कटिका, यानी कि अंटार्कटिका के बारे में सबसे ज्यादा लेखिका को क्या सरप्राइज हुआ, सबसे ज्यादा क्या आश्चर्य हुआ। तो देखिए, द ऑथर गॉट द नॉलेज दैट इंडिया एंड अंटार्कटिका बियर वंस पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, यानी कि द ऑथर गॉट, जब लेखिका को पता चला, जब लेखिका को ज्ञान हुआ कि भारत और अंटार्कटिका एक ही भूभाग के हिस्सा थे, तब उनको बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ। देखिए, दिस फैक्ट सरप्राइज्ड हिम मोस्ट अबाउट अंटार्कटिका एज एट देयर विल, इस तथ्य ने उनकी इच्छा पर अंटार्कटिका के बारे में सबसे ज्यादा प्रभावित किया। ठीक है, आगे देखिए, 10 इस प्रकार दे हैव एस्टेब्लिश्ड डोमिनेंस ओवर नेचर, इस प्रकार उन्होंने प्रकृति पर प्रभुत्व को स्थापित कर लिया। समझ में आया? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब उनको क्या आश्चर्य हुआ था, तो उनको आश्चर्य तब हुआ जब उनको पता चला कि भारत और अंटार्कटिका एक ही भूभाग के हिस्सा थे आज के कुछ दिन पहले। ठीक है, समझ में आया? तो कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल सा है, सिर्फ चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। आप समझ कितनी जल्दी रहे हैं, जितनी जल्दी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, क्योंकि आप छोटे बच्चे और नहीं रहे। ठीक है, अब आपको खुद पर जिम्मेदारी लेनी होगी। हाँ, मुझे इस प्रकार से पढ़ना है, मेरे माता पिता आस लगाए बैठे हैं कि एक दिन मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा, कोई नौकरी उसे मिलेगी, कुछ करेगा, तो उनके आस को मत टूटने दीजिए, उनके भरोसे को मत तोड़िए, क्योंकि वो पैसा लगा रहे हैं, कहीं से भी वो ला रहे हैं, लेकिन आपको पढ़ा रहे हैं। वो सोच रहे हैं, जिनके माता पिता नहीं पढ़े लिखे हैं, वो सोच रहे हैं मैं तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन मेरा बच्चा भी मेरी तरह नहीं होना चाहिए। वो आगे बढ़ेगा और बढ़कर रहेगा, वो पढ़ेगा और पढ़कर ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसा काम कीजिए। समझ में आ गया तीसरा क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है और ये आपको जानना भी जरूरी है। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं और ये सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, यानी कि औसत वैश्विक तापमान को कौन बढ़ा रहा है, यानी कि जो हमारे भूमंडल का हमारा जो वैश्विक तापमान बढ़ रहा है वो किसके कारण बढ़ रहा है, आखिर कौन इसको बढ़ा रहा है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और आप सभी को पता है कि हम जो है ऑक्सीजन को लेते हैं सांस के रूप में और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड ही ऐसा गैस है जो सबसे ज्यादा हमारे वैश्विक तापमान को बढ़ा रहा है, जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर है उसको वो इंक्रीज कर रहा है। अब क्या सिर्फ हम ही कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए व्हाट इज इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, यानी कि औसत वैश्विक तापमान को कौन बढ़ा रहा है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इज ए ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, दैट जो ट्रैप्स हीट इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, जो हमारे वायुमंडल हमारे एटमॉस्फेयर से गर्मी को फंसाती है, यानी कि ये जो है एटमॉस्फेयर से हमारे गर्मी को ये उत्पन्न करती है, गर्मी का एक जाल है। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है दैट ट्रैप्स हीट इन द एटमॉस्फेयर, जो वायुमंडल में हमारे वातावरण में गर्मी को फंसाती है, यानी कि गर्मी उत्पन्न करती है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत खतरनाक है, ठीक है, हम लोगों के लिए। देखिए आगे, द अनमिटिगेटेड, और भी कुछ कारण है, द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल, यानी कि जीवाश्म ईंधन के निरंतर जलने से, जो जीवाश्म ईंधन है, जैसे जीवाश्म ईंधन का मतलब क्या हुआ, पेट्रोल डीजल, अब गाड़ियां बहुत सारी चल रही हैं, देखिए अब बहुत सारी गाड़ियां, ट्रक है, बस है, ठीक है, मोटरसाइकिल है, तो इससे जो गैसेस निकलती हैं पीछे, ठीक है, मतलब इससे जो धुआं निकलता है वो बहुत ज्यादा हानिकारक है। अब क्योंकि जीवाश्म ईंधन जल रहा है तो धुआं निकलेगा, और वो जो जीवाश्म ईंधन है बहुत ज्यादा हानिकारक है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए। समझ में आया? तो ये जीवाश्म ईंधन के निरंतर जलने से हैज नाउ क्रिएटेड, उत्पन्न हो गया है ब्लैंकेट आवरण ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि हमारे संसार में, ठीक है, हमारे संसार के, हमारी दुनिया के चारों ओर
कार्बन डाइऑक्साइड का आवरण उत्पन्न हो गया है। देखिए, हैज नाउ क्रिएटेड ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड। हमारे संसार के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड का आवरण उत्पन्न हो रहा है, हो गया है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन लगातार जल रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। आगे देखिए, व्हिच इज स्लोली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, जो धीरे धीरे स्लोली, ठीक है, हमारे वैश्विक तापमान को बढ़ा रहा है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, बताइए। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ठीक है। हम अपने औसत वैश्विक तापमान को कैसे बचा सकते हैं? आखिर ये क्यों बढ़ रहा है? देखिए, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जो वन है, उनकी लगातार कटाई हो रही है। अगर उनको काटेंगे और लगाएंगे नहीं तो क्लियर है औसत वैश्विक तापमान बढ़ता जाएगा और एक दिन मानव जाति का इस वैश्विक भूदृश्य से सफाया हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए, पेड़ पौधे जो होते हैं, जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। अब हमारे लिए वो ऑक्सीजन जनरेट कर रहे हैं और हम उनको काट रहे हैं। कितना ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात है, ठीक है। पेड़ पौधे हमेशा लगाओ, अगर एक कटना चाहिए तो 10 लगना चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा पेड़ पौधे रहेंगे, कहीं ना कहीं इसकी हमारी जनसंख्या से भी इसका संबंध है। अब लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, क्षेत्रफल में कमी आ रही है, किसी के पास खेती नहीं है, तो वो पेड़ पौधे वनों को काट कर क्या करेंगे? खेती करेंगे वहां पर, ठीक है, खेती करेंगे। उसके बाद में जो लकड़ियां होंगी उससे घर बनाएंगे, ठीक है। तो जनसंख्या अगर लगातार बढ़ेगी तो क्लियर है प्रदूषण भी बढ़ेगा, ठीक है। तो पर्यावरण को अगर आपको अच्छा रखना है, दूषित होने से बचाना है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाना है। यू हैव टू प्लांट ए लॉट ऑफ प्लांट्स, यू हैव टू प्लांट, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाइए। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपने अपने जीवन में कितने पेड़ पौधे लगाए हैं। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जिन्होंने अभी एक भी पेड़ नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? अगर अपने वातावरण को, आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, अगर अपने वातावरण को बचाना है, आपको पेड़ पौधे जरूर लगाना है, क्योंकि यही एक ऐसे जरिया है जिससे हम लोग अपने ग्लोबल टेम्परेचर हो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे पर्यावरण प्रदूषण हो, हम सबको बचा सकते हैं। क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। कितना ज्यादा जरूरी है हमारे लिए वो। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो हमारा पर्यावरण उसमें निरंतर जो प्रेशर है, यानी कि निरंतर जो बैलेंस है वो बना हुआ है, उन्हीं के कारण बना हुआ है। अगर पेड़ पौधे ना होते एक भी ना, तो आज मानव जाति इस संसार में, इस भूमंडल पर नहीं होता। तो पेड़ पौधे लगाइए। तो यहां पर फिर से एक बार देखते हैं, What is increasing the average global temperature? औसत वैश्विक तापमान को कौन बढ़ा रहा है? क्या बढ़ रहा है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड इज ए ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है दैट जो ट्रैप्स हीट इन द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर वातावरण से गर्मी को फंसाती है, ठीक है। द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल हैज नाउ क्रिएटेड ये ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड। यानी कि जीवाश्म ईंधनों के निरंतर जलने से हमारे संसार के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड का एक आवरण बन गया, एक परत बन गया, ठीक है। which is slowly increasing the average global temperature, जो धीरे धीरे हमारे वैश्विक तापमान को बढ़ा रहा है। तो इससे बचना है तो पेड़ पौधे आपको लगाना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है। अगर ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे, इस जो ग्लोबल वार्मिंग हुआ, कुछ भी हो, आप बच सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? ये मैं बता रहा हूं। आप लोग कहेंगे सर आप पढ़ाते पढ़ाते बहुत ज्यादा फेंक देते हैं, बहुत ज्यादा आप मतलब बहुत ज्यादा फालतू की बातें करते हैं। ये फालतू की बातें नहीं है। समझ में आया? तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या है, व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड? मानवता के भविष्य के लिए क्या संकेत मिल रहा है? मानवता के भविष्य के लिए क्या संकेत मिल रहा है? मानवता के भविष्य के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं? मानवता के भविष्य के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं?
अब देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड, यानी कि मानवता के लिए भविष्य के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं, मानवता के भविष्य के लिए क्या संकेत मिले, हमारे फ्यूचर में जो मानव जाति है उसका क्या होगा अगर ऐसे ही बढ़ता रहा औसत वैश्विक तापमान। ठीक है, तो मानवता के भविष्य के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं बताइए आप लोग। देखिए क्या हो रहा है, लगातार वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो बर्फ से चीजें, बर्फ की बनी चीजें हैं वो गलेंगी, उनका मेल्टिंग होगा धीरे धीरे, और जब मेल्टिंग होगा तो गर्मी ज्यादा बढ़ेगी। तो देखिए ग्लेशियर आर मेल्टिंग, जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं। ग्लेशियर का मतलब जो बर्फ से बड़े बड़े टीले होते हैं वो लगातार पिघल रहे हैं। एंड आइस कैप्स आर फॉलिंग, और जो बर्फ की टोपियां हैं, जो बर्फ की टोपी ऐसे बनी होती है ना, वो भी लगातार गिर रहे हैं। देयर इज ए डेंजर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और यहां ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा लगातार बढ़ रहा है। इफ दैट हैपेंस, अगर ये होता है, ग्लोबल वार्मिंग अगर होता है, मैनकाइंड विल बी वाइप्ड आउट फ्रॉम द ग्लोबल सिनेरियो। तो मैनकाइंड जो है, मानवता जो है वो ग्लोबल सिनेरियो, यानी कि ग्लोबल सिनेरियो का मतलब वैश्विक भूदृश्य से, ठीक है, मानवता का सफाया हो जाएगा। देखिए मैनकाइंड विल बी वाइप्ड आउट, वाइप्ड आउट का मतलब सफाया, फ्रॉम द ग्लोबल सिनेरियो। अगर ये होता रहा, अगर ग्लोबल वार्मिंग होता है तो जो वैश्विक भूदृश्य है उससे मानव जाति का सफाया हो जाएगा। ठीक है, फिर मानव जाति रहेगा ही नहीं, इसीलिए मैंने बताया। तो फिर से एक बार देखते हैं, व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड, यानी कि मानवता के भविष्य के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं कि आखिर भविष्य में मानवता का क्या होगा, ह्यूमन काइंड का क्या होगा, हम सबका क्या होगा अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। अगर टेम्परेचर लगातार बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगा, तो हम सबका क्या होगा। देखिए ग्लेशियर आर मेल्टिंग एंड आइस कैप्स आर फॉलिंग, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और बर्फ की बनी टोपियां जो हैं वो गिर रही हैं। देयर इज ए डेंजर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यहां ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है। इफ दैट हैपेंस, अगर ये होता है, मैनकाइंड विल बी वाइप्ड आउट फ्रॉम द ग्लोबल सिनेरियो, वैश्विक भूदृश्य से मानव जाति का सफाया हो जाएगा, कोई नहीं रह जाएगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर लगातार बढ़ता गया, ओजोन परत में लगातार कमी होती गई, तो एक दिन मानव जाति का सफाया हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5, और यही हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। जितने भी क्वेश्चन थे टू द जर्नी ऑफ द एंड ऑफ द अर्थ से, उसके सब कुछ मैंने आपको बता दिया, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग में आपको बाद में बताऊंगा। तो टोटल 5 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे किस चैप्टर के, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसके 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको बता दिए। अब कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके हैं, क्योंकि समझना जरूरी है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया फिर से आप लोग देखिए, लेकिन समझ के रहिएगा। जो चीज पढ़े उसको अच्छे से पढ़े, गहराई से पढ़े। ऐसा नहीं कि आज पढ़ा कल भूल गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज का ये इंटरेस्टिंग सेशन यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।